फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम के में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंसी, लेखांकन। सेकंड में है बिजनेस स्टडीज़, व्यावसायिक अध्ययन। थर्ड में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। और इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप दो अलग अलग हैं, तो दोनों को नहीं हम लोगों को ऐड करना है। इकोनॉमिक्स अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप अलग है। हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम दोनों में से अगर हमें इकोनॉमिक्स पसंद है तो हम लोग इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है तो एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं। फोर्थ में है हिंदी, फिफ्थ में है इंग्लिश। टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और इन 5 सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल्ड वे में जानेंगे। तो जानते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं अकाउंटेंसी, लेखांकन। अकॉर्डिंग टू BSc अकाउंटेंसी सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। जो बिहार बोर्ड के हिसाब से हमारा अकाउंटेंसी सिलेबस कितने में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, सेकेंड में है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 से लिया गया है। सेक्शन 1 की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 से लिया गया है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें से 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यूनिट 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से 7 मार्क्स के। यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, 60 मार्क्स के होते हैं। यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 8 मार्क्स के होते हैं। यूनिट 5 डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, 10 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमारा कितना होता है, 60 मार्क्स का टोटल हमारा सेक्शन 1 में होता है। अब हम जानते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 में आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्क्स कितने आते हैं, 25, जो कि बहुत हाईएस्ट मार्क्स इससे मतलब लिए जाते हैं। 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यूनिट 8 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यूनिट 9 में कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और यूनिट 10 अकाउंटिंग एंड डाटाबेस सिस्टम, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 40 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन 2 में 40 और सेक्शन 1 में हमारा कितना होता है, 60। टोटल हमारा कितना मार्क्स हुआ, 100 मार्क्स का। तो इसके लिए हम लोग कौन से बुक्स प्रेफर करना चाहिए, तो बुक्स रिकमेंडेड अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 है ना, उसको क्या कौन से वाला लेना है, NCERT वाला लेना है। NCERT वाला हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 लेना है। अब पार्ट 2 की बात करें, अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 NCERT, ये भी NCERT लेना है। मतलब अकाउंटेंसी में 2 बुक्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, दोनों ही NCERT बेस्ड होते हैं। अब बिजनेस स्टडी के बारे में जानेंगे, कौन से के बारे में जाएंगे, सेकेंड बिजनेस स्टडी। इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन में हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस से यूनिट 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस 8 मार्क्स के लिए जाते हैं। यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 12 मार्क्स के लिए जाते हैं। यूनिट 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, 10 मार्क्स के होते हैं। यूनिट 4 बिजनेस सर्विस, 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 5 से एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, 16 मार्क्स के। यूनिट 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यहाँ से 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अराउंड टोटल सेक्शन 1 में कितना पूछे जाते हैं, टोटल हमारा 50 मार्क्स का पूछा जाता है।
कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 50 मार्क्स का। अब सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड, यूनिट 7 में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, दैट 7 मार्क्स के आते हैं। यूनिट 8 से सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। यूनिट 9 की बात करें स्मॉल बिजनेस की तो इसमें ओनली 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 10 इंटरनेशनल ट्रेड में 10 मार्क्स, इंटरनेशनल बिजनेस 6 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट वर्क हमारा टोटल कितना आता है? 10 मार्क्स का आता है। टोटल क्या हुआ? 50, यानी कि सेक्शन 1 में 50 मार्क्स का आता है और सेक्शन 2 में 50 मार्क्स का। टोटल कितना हुआ? 100 मार्क्स का। टोटल कितना हुआ? 100 मार्क्स का। तो बुक्स, अब बुक्स की बात करें तो कौन से बुक्स हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए? तो बुक्स जो है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 NCERT NCERT वाला लेना चाहिए। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स की बात करें, ये भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 पार्ट 2, सेक्शन 1 में क्या है हमारा? स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। यूनिट 1 उसमें से लिया जाता है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उससे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन 3 मार्क्स के आते हैं। यूनिट 2 कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 12 मार्क्स। यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस 30 मार्क्स के। यूनिट 4 डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल सेक्शन 1 में 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब सेक्शन 2 में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट से यूनिट 5 डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ एक्सपेरिफेंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, करेक्ट कर देते हैं। एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 कितने मार्क्स के आते हैं? 10 मार्क्स के आते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 8 मार्क्स के आते हैं। करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 25 मार्क्स के, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नाइवर्स, ये कितने मार्क्स के आते हैं? 7 मार्क्स से पूछे जाते हैं। टोटल इसमें भी 50 मार्क्स के हुए। इसमें भी टोटल कितना हुआ? 50 कितना हुआ? 100। सेक्शन 1 में 50, सेक्शन 2 में 50, 100 मार्क्स के आते हैं। अब फिर से बुक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बुक कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट में हमारा होना चाहिए स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। कौन सा वाला होना चाहिए? NCERT वाला होना चाहिए, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। सेकेंड में है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट NCERT। जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें भी 2 बुक्स होते हैं। फर्स्ट में हमारा स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी कि NCERT, और सेकेंड में हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट NCERT। दोनों क्या होना चाहिए? NCERT। बेसिकली ज़्यादातर बहुत सारे सब्जेक्ट्स NCERT ही होते हैं। अब हम नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं दिया गया है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक थ्योरी बेस्ड आते हैं, एक प्रैक्टिकल आते हैं। थ्योरी बेस्ड में हम लोग का टोटल तो 70 मार्क्स का होता है। थ्योरी बेस्ड हमारा कितना मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। यूनिट 1 में सबसे पहला चैप्टर आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। बी में आता है इंटरप्रेन्योरियल परस्यूट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये दोनों के दोनों 30 मार्क्स के होते हैं।
यूनिट 2 से एक्वायरिंग इंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज एंड मोटिवेशन, ये 30 मार्क्स के आते हैं, है ना, ये 30 मार्क्स के आते हैं। यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू मार्केट डायनामिक्स 10 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। और बचा जो हमारा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में अब हम तो ये नहीं जानते कि हमारा प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आने वाला है। ज़्यादातर प्रैक्टिकल तो वो अपने अकॉर्डिंग ही देते हैं। 30 मार्क्स का क्या आता है? प्रैक्टिकल आता है। अब है हमारा 4th नंबर हिंदी। हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें अब सिलेबस तो बताए नहीं गए हैं, तो पुस्तकों के नाम भले बोल सकते हैं, क्योंकि उतना डिटेल्ड वे में सिलेबस उतना नहीं है, क्योंकि इसमें सब मिक्स होता है। जैसे कि आपको स्टोरी, क्वेश्चन आंसर, जो गद्यांश कहते हैं, गद्यांश होता है थोड़ा बहुत, उसमें व्याकरण होता है, ट्रांसलेशंस होता है, सब मिक्स करके आता है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो इसमें से 3 बुक्स जरूरी होते हैं, रिकमेंड करूँगी मैं। पहला है दिग्गज भाग 1 SCERT। अब सब सोचते होंगे कि NCERT होगा, गलत से लिखा गया, नहीं, ये राइट है, SCERT ही मैंने कहा, NCERT नहीं। NCERT तो जो पहले के जो ऊपर वाले जो हमने देखे, जितने भी बुक्स के बारे में पढ़े, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, वो सब NCERT के थे। बट जो हिंदी और इंग्लिश जो होता है हमारा, कौन सा होता है? SCERT का ही होता है। अब दूसरा बुक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। इसमें किसके बारे में दिया रहता है? सिर्फ कहानी ही दिया रहता है, वो भी SCERT वाला होना चाहिए। थर्ड में है हिंदी व्याकरण। मैं ये नहीं कहूँगी कि SCERT, हाँ SCERT बेस्ड आता है सिलेबस, बट हिंदी व्याकरण में हम लोग कोई भी एक अपना जो होता है, कोई भी सब्जेक्ट्स का, मतलब कोई भी पब्लिशर्स का ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि SCERT का ही लें। 5th नंबर पे आता है हमारा इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। इसमें भी सारे पैसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, फिर हमारा ट्रांसलेशन होता है, थोड़ा बहुत ग्रामर होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, स्टोरी से लिए गए होते हैं, मतलब सब मिक्स होता है। तो हम इसका सिलेबस नहीं बताएंगे, तो इतना जान लीजिए कि बुक रिकमेंड्स कौन कौन से बुक लगते हैं। 3 बुक लगेंगे। पहला में है रेनबो, द रेनबो पार्ट 1 SCERT क्लास 11th वाला। दूसरा नंबर पे है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये भी SCERT का ही लेना है। और थर्ड में है इंग्लिश ग्रामर, इसमें भी वही रूल्स है, SCERT बताया गया है। अगर SCERT नहीं लेना है तो कुछ और, जैसे कि ऑक्सफोर्ड के होने चाहिए, ऑक्सफोर्ड के भी ले सकते हैं, कोई और इंग्लिश ग्रामर भी क्लास 11th वाले ले सकते हैं। सेम ही होते हैं, सारे सेम ही हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स के वीडियोस अगर चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि इन सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस हैं आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।